ओशो ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है दूसरों की राय, और जिस दिन आप भीड़ से डरते नहीं होंगे उसी पल से आप भेड़ नहीं शेर बन जाते हो। आपके सीने में एक बड़ी दहाड़ उठती है, आज़ादी की दहाड़। और भेड़ों की कोई आज़ादी नहीं होती दोस्तों, भेड़ों की कोई आज़ादी नहीं होती। भेड़ डर और संदेह के साथ जीती रहती है हर एक दिन। एक भेड़ कभी भी एक झुंड को लीड नहीं करती और एक शेर कभी भी फॉलो नहीं करता। एक शेर कभी भी फेंकी हुई चीजें स्वीकार नहीं करता। कहाँ जाना है, क्या करना है, कभी नहीं बताता। एक शेर अपने पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। शेर अपने काम को निडरता से और अत्यधिक क्षमता के साथ करता है। शेर जंगल का राजा है, और इसलिए नहीं कि शेर सबसे बड़ा है, इसलिए नहीं कि शेर सबसे तेज है, ऐसा इसलिए भी नहीं क्योंकि भगवान ने उसे कुछ स्पेशल दिया है दूसरे जानवरों के मुकाबले। शेर की मानसिकता, शेर की मानसिकता ही शेर को जंगल का राजा बनाती है। तो बात आती है व्हाट इज द लायन मेंटालिटी। आखिर क्या है शेर की मानसिकता? नंबर 1, निडर और साहसी। शेर का सबसे अहम गुण है उसकी वीरता। शेर कभी भी हार नहीं मानता, नहीं कभी भी डर कर लेट जाता है, नहीं मरता है। भले ही वो 10 लकड़बग्घों के बीच में क्यों न गिरा हो, लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक लड़ाई खत्म ही ना हो जाए। हो सकता है कि आप लकड़बग्घों के बीच में घिरे ना हो सकता है कि आप कर्जे से दबे हो सकता है कि आपको किसी ऐसे चीज के लिए खड़े होने की जरूरत हो जिस पर आपको विश्वास हो, लेकिन आपके आसपास कोई भी उससे सहमत नहीं है। डोंट गिव अप, हार मत मानो, बिना डरे खड़े रहो। आप वास्तव में अपने जीवन में जो चाहते हैं उसके पीछे जा रहे हैं, इसलिए डरो मत। हो सकता है कि आप इसे सालों से कर रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, फिर भी हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करते करते थक गए हों और कोई परिणाम नहीं दिख रहा हो, फिर भी हार मत मानो। आपको लड़ते रहना चाहिए। सफलता की दोस्त कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चलते भी रहें तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि आप सफल होंगे भी या नहीं, लेकिन एक अवसर होता है। गारंटी तो दोस्त सिर्फ छोड़ने पर है, पीछे हटने पर गारंटी मिलती है, और वो गारंटी है कि आप उस जीवन को खो दोगे जिसकी आपको चाहत है। इसलिए उस जीवन के लिए लड़ते रहो जिसकी तुम्हें चाहत है, जिसे तुम पाना चाहते हो। लकड़बग्घों की परवाह किए बिना, समस्याओं की परवाह किए बिना। भले ही जरूरत पड़ने पर 2 कदम पीछे लो, लेकिन अपने लक्ष्य से भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर भागने के लिए। हार मत मानो। नंबर 2, निसंदेह। शेर निसंदेह होता है। शेर कभी दूसरा रास्ता नहीं खोजता। जब शेर लड़ाई में उतर जाता है तो उतर जाता है। शेर के मामले में कुछ भी आधा अधूरा नहीं। सोचिए, अगर आप शेर जैसे निसंदेह हो जाते हैं तो आपका जीवन कितना महान हो सकता है। क्या होगा अगर आपने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इस अटूट आत्मविश्वास के साथ आप कितनी दूर जा सकते हैं। यदि आप में कोई संदेह ना हो तो आप कौन बन सकते हैं। यदि आप अपने आप पर भरोसा करते हैं और जीवन में हर उस चीज के लिए जाते हैं जो आप चाहते हैं, तो ठीक उसी निर्मम निश्चय के साथ जैसे एक शेर अपने शिकार का शिकार करता है, आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने परिणामों के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ऑनरशिप एंड टेक एक्शन। केवल आप ही जानते हैं कि आपके जीवन में आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। केवल आप ही जानते हैं कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कौन सा मार्ग अपनाना है, कौन सा रास्ता चुनना है। आपको वे निर्णय निश्चित रूप से लेना चाहिए। नंबर 3, आजादी। शेर को आजादी है क्योंकि शेर आजादी चाहता है। शेर को आजादी है क्योंकि वो आजादी के लिए लड़ता है। उसका स्वभाव ही कहता है कि वो उस आजादी के लिए मर जाए। शायद इस धरती पर आजादी से बढ़कर कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं, कुछ ऐसा जिसे आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आपने कमी में अनुभव किया हो, जब आप गुलाम रहे। अपने खुद के जीवन में आपको आजादी के लिए लड़ना होगा, खुद से और दूसरों से। अपने मन की बात कहने की आजादी, आप जो बनना चाहते हैं वो बनने की आजादी, अपने शर्तों पर जीने की आजादी। आजादी का अर्थ है सभी के लिए न्याय, वह होने की आजादी जो आपको होना चाहिए, और दूसरा सभी को वह होने देने की आजादी जो वे बनना चाहते हैं। इससे बड़ा कोई मूल्य नहीं है। अपनी आजादी के लिए लड़ो। नंबर 4, रक्षक। शेर अपने पसंद की हर चीज की रक्षा करता है, परिवार हो या उसका खाना। अगर आप शेर को धमका रहे हैं किसी ऐसे चीज के लिए जो उसे पसंद है, तो बेहतर होगा कि आप उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको रक्षा करने की आवश्यकता है, आपको रक्षा करने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में किसके लिए लड़ने को तैयार हैं? शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। तुम किसके लिए अपना समय बर्बाद करने को तैयार हो? क्या या कौन, जिसके लिए तुम बिना थके मेहनत कर सकते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे जीवन को क्या या कौन मकसद देता है? उसके लिए लड़ो। उस चीज के लिए लड़ने लायक है, उस चीज के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। नंबर 5, योग्यता। कहा जाता है कि शेर दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं, फिर भी वे कभी भूखे नहीं रहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे उठते हैं और वे अपना काम पूरा करते हैं। वे अपना आराम, अपनी सफलता, अपनी आज़ादी कमाते हैं। योग्यता के लिए जीवन में ढेरों पुरस्कार हैं। यदि आप किसी और की तुलना में दूसरों के जीवन में अधिक वैल्यू देते हैं तो कम समय में आपको ढेरों सम्मान और पुरस्कृत किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक काम करते हैं, फर्क पड़ता है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा उस काम को करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आपने कितने घंटे लगाए हैं, मायने केवल यह रखता है कि आपने कितना उस चीज में वैल्यू बनाया है। अपने आप को एक सक्षम मशीन के रूप में विकसित करें। लेजर फोकस के साथ आपके जीवन में जो मायने रखता है उस पर काम करें। निर्मम दृढ़ संकल्प और अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करने की एक ज्वलंत इच्छा, यह आपके लिए प्राइड और रिस्पेक्ट बनाता है। तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो सकते हैं, तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, तुम मुझसे ज्यादा किस्मत वाले भी हो सकते हैं, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तुम मुझे मेरे उद्देश्य से अलग नहीं कर पाओगे। तुम मेरे ध्यान को मेरे लक्ष्य से भटका नहीं सकते। तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं एक इरादे के साथ जगता हूँ, अलर्ट, रेडी, फोकस्ड। अगर यह मेरे लिए मायने रखता है तो आई विल गेट इट, आई विल हैव इट, आई विल बी इट। तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, तुम मुझे मेरे उद्देश्य से अलग नहीं कर पाओगे, तुम मेरे ध्यान को मेरे लक्ष्य से भटका नहीं सकते, तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे।